अगर मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर नज़र आता है, लेकिन अगर मन की भावनाएं बदल जाएं या विपरीत दिशा की ओर चली जाए तो बहुत नुकसान कर बैठता है। अक्सर हमारा मन ठीक चलते चलते गलत भावनाओं की ओर भाग जाता है। कभी लालच, कभी अभिमान, कभी निंदा चुगली, कभी कोई भाव तो कभी कोई भाव। असल में मन को हर वक्त लगाम लगानी पड़ती है। जैसे एक घोड़े को बिना लगाम के छोड़ दिया जाए तो यहाँ वहाँ भटकता सा फिरता है, आवारा सा बनता फिरता है। ऐसे ही ये मन कभी कभी आवारा सा हो जाता है। अब इस मन को लगाम कैसे दी जाए, ये बात हम इस कहानी से बखूबी समझ सकते हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक बार एक तांत्रिक ने एक भूत पकड़ लिया और उसे बेचने शहर गया। एक सेठ ने उससे पूछा, ये क्या है भाई? उसने जवाब दिया कि ये एक भूत है, इसमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है। कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, एक पल में निपटा देता है और कई सालों तक का काम मिनटों में भी कर सकता है। सेठ बहुत खुश हुआ, भूत उसको बहुत पसंद आया। सेठ ने उसको खरीदने के लिए उसकी कीमत पूछी। उस तांत्रिक ने कहा, ये सिर्फ 500 रुपए का है। अब सेठ और भी हैरान हुआ कि इतना गुणवान ये भूत है तो सिर्फ 500 रुपये क्यों? उस तांत्रिक ने कहा, जहाँ इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ एक प्रॉब्लम भी है। अगर इसे काम मिले तो ठीक है, लेकिन काम ना मिले तो ये मालिक को ही खाने दौड़ता है। सेठ ने सोचा, मैं तो इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास तो हज़ारों काम है, मेरा काम विलायत तक फैला है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। ये भूत मर जाएगा पर मेरे काम नहीं ख़त्म होंगे। ये सोचकर उसने भूत खरीद लिया। अब भूत तो भूत ही था। शुरू हो गया काम काम काम। सेठ भी तैयार था। उसने भूत को जल्दी से 10-12 काम पकड़ा दिए। अब ये भूत उसकी सोच से कहीं अधिक तेज था। इधर मुंह से काम निकलता, उधर काम पूरा हो जाता। अब सेठ घबरा गया। कुछ दिनों बाद सेठ की मुलाकात एक संत महात्मा से हुई। सेठ ने उस भूत के बारे में उस महात्मा को बताया। कहने लगे कि काम ना हो तो बहुत परेशान करता है, बहुत उधड़ंग मचाता है। तो उस संत महात्मा ने कहा, आप अपने घर के आगे एक बड़ा सा स्तंभ गड़वा लें, एक पोल गड़वा लें और उस भूत को कहें कि इस पर चढ़, इससे उतर, अब फिर चढ़ और फिर उतर। जब काम हो तो ठीक, अगर काम नहीं है तो उसको यही काम पकड़ा दीजिए। अब ये कहानी यही ख़त्म हुई। आप भी सोचेंगे, पता नहीं क्या कहानी सुनाई है। असल में ये जो भूत है ये हमारा मन ही है। ये हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है, लेकिन ये जैसे ही खाली बैठता है तो यहाँ वहाँ की बातें इसके मन में घर करने लग जाती हैं। कभी ये किसी की निंदा चुगली करने लग जाता है, कभी ये अपने ऊपर अहम करने लग जाता है, कभी ये किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस तरह से हमारा मन यहाँ वहाँ की बुराइयों को पकड़कर असल में हमारे ऊपर ही हावी होता है, क्योंकि हमारा जीवन जो खराब हो जाता है। इसीलिए उस महात्मा ने जो उपचार बताया कि स्तंभ पर चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए, ये जो स्तंभ है इसे ईश्वर समझिए और ईश्वर का स्मरण
हमारी हर आती जाती सांस में हो, तभी हम अपने मन को समझा कर रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ईश्वर के साथ जुड़े होंगे तब तक हम कोई भी बुरा भाव अपने अंदर आने ही नहीं देंगे। तो यही कोशिश करें कि जब भी हम खाली हों, यहाँ वहाँ की बातें छोड़कर ईश्वर का स्मरण करें। हर पल ईश्वर का शुक्रिया करें। ईश्वर की दी हुई इस ज़िंदगी का धन्यवाद करें। जैसे एक छोटी सी गोली दवाई हमारे पूरे शरीर को ठीक कर देती है, हमें स्वस्थ बना देती है, इसी तरह ईश्वर का स्मरण करना या ईश्वर का स्मरण करता हुआ ये मन पूरे जीवन को खुशहाल बना देता है, खूबसूरत कर देता है। इसलिए प्रभु का सिमरन करें, हर पल शुक्रिया करें। मन भी बहुत चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर ये नमन हो जाता है और पीछे ना लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं, आज से ही कोशिश करते हैं कि हम जब भी खाली हों अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ कर रखें, हर पल इसका शुक्रिया करें और यहाँ वहाँ की छोटी छोटी बातों को छोड़कर अपने मन में मैच्योरिटी लाएं, खुश रहें, खुद भी खुश रहें और अपने साथ जो हमारे संपर्क में आए उनको भी हम खुश रख पाएं। धन्यवाद।